हूं उपेंद्र यादव। आप देख रहे हैं यूनाइटेड मीडिया न्यूज चैनल। किसी सरकारी योजना की असली ताकत केवल उससे मिलने वाली मजदूरी होती है या उससे कहीं अधिक वह सम्मान, आत्मविश्वास और अधिकारों की भावना होती है जो लोगों के जीवन में बदलाव लाती है। दक्षिणी राजस्थान से सामने आई महिलाओं की आवाज ने इसी सवाल को देशव्यापी बहस का विषय बना दिया है। चर्चा इस बात की कि यदि भविष्य में रोजगार व्यवस्था में बदलाव होता है तो नरेगा की जगह नया मॉडल लागू किया जाता है तो क्या ग्रामीण महिलाओं को वही अवसर, वही सुरक्षा और वही सामाजिक ताकत मिल पाएगी जो उन्होंने वर्षों से नरेगा के माध्यम से मिलती रही है। यही आज की हमारी विशेष रिपोर्ट है। दक्षिणी राजस्थान के डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर और आसपास के आदिवासी इलाकों में बड़ी संख्या में पुरुष रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों में पलायन करते हैं। ऐसे में परिवार की आर्थिक जिम्मेदारी काफी हद तक महिलाओं पर आ जाती है। ऐसे क्षेत्र में नरेगा केवल सरकारी योजना नहीं बल्कि परिवार की आर्थिक सुरक्षा का महत्वपूर्ण आधार बन गया है। लेकिन महिलाओं का कहना है कि नरेगा की सबसे बड़ी उपलब्धि केवल मजदूरी नहीं रही। उन्होंने पंचायत तक पहुंचना सीखा, सरपंच और सचिव से सवाल पूछना सीखा, सरकारी योजनाओं के लिए आवेदन करना सीखा और सबसे महत्वपूर्ण अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाना सीखा। यानी नरेगा ने महिलाओं को केवल मजदूर नहीं बनाया बल्कि उन्हें जागरूक नागरिक भी बनाया। महिलाओं का कहना है कि पहले पंचायत भवन तक अकेले जाने में डर लगता था, लेकिन जब वे समूह में पहुंचती हैं तो अधिकारियों से बात करने का आत्मविश्वास आया। आज वे आवेदन की रसीद मांगती हैं, काम नहीं मिलने पर कारण पूछती हैं, भुगतान में देरी होने पर शिकायत दर्ज कराती हैं और आवश्यकता पड़ने पर पंचायत का दरवाजा भी खटखटाती हैं। यानी जिस योजना को अक्सर केवल रोजगार योजना कहा जाता है वह कई महिलाओं के लिए लोकतंत्र का पहला विद्यालय बन गई है। लेकिन तस्वीर का दूसरा पक्ष भी है। नरेगा हमेशा विवादों से मुक्त नहीं रहा है। भुगतान में देरी, काम मिलने में अनिश्चितता, मास्टरोल में गड़बड़ियां, फर्जी जॉब कार्ड और भ्रष्टाचार जैसे आरोप समय समय पर सामने आते रहे हैं। यानी महिलाओं ने अधिकार तो पाए लेकिन उन्हें पाने के लिए लंबा संघर्ष भी करना पड़ा। दक्षिणी राजस्थान की एक घटना का उदाहरण, डूंगरपुर जिले की एक पंचायत में महिलाओं से नरेगा में आवेदन करने के लिए 50 रुपए लिए जा रहे थे। महिलाओं ने इसका विरोध किया, सामूहिक रूप से पंचायत पहुंची, पैसे वापस कराए। हालांकि विरोध करने वाली कुछ महिलाओं को बाद में काम नहीं मिला और कई की मजदूरी भी देर से आई, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने संघर्ष नहीं छोड़ा। यही लोकतंत्र की असली ताकत है। अब सवाल उठ रहा है कि क्या यदि रोजगार व्यवस्था में बदलाव होता है तो क्या यही लोकतांत्रिक ताकत आगे भी बनी रहेगी? महिलाओं की सबसे बड़ी चिंता रोजगार से पहले भागीदारी की है। वे कहती हैं कि नरेगा की साइट केवल काम करने की जगह नहीं होती, वह उनकी सामाजिक दुनिया भी होती है। यही महिलाएं अपनी समस्या साझा करती हैं, यही सरकारी योजनाओं की जानकारी मिलती है, यही बैंक जाने की योजना बनती है, यही कोई किसी की बेटी की पढ़ाई की बात करता है, कोई पेंशन की बात करता है, कोई राशन की बात करता है, कोई घरेलू हिंसा की बात करता है और कोई अस्पताल में डॉक्टर न होने की शिकायत करता है। यानी नरेगा की कार्यस्थली महिलाओं के लिए केवल मजदूरी का स्थान नहीं बल्कि सामाजिक संवाद का मंच भी बन गई है। एक महिला का यह कहना बहुत कुछ बयां कर देता है, आज मैं सब्जी नहीं लाई। दूसरी महिला बोली, मैं लाई हूं, हम दोनों खा लेंगे। और तीसरी हंसते हुए बोली, मैं तो केवल चाकू लाई हूं। सुनने में यह सामान्य बातचीत लग सकती है, लेकिन समाजशास्त्रियों के अनुसार ग्रामीण महिलाओं के लिए ऐसे संवाद मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक जुड़ाव और भावनात्मक चेहरे का महत्वपूर्ण माध्यम होते हैं। महिलाएं कहते हैं कि नरेगा ने उन्हें घर की चारदीवारी से बाहर निकलने का अवसर दिया, अपनी पहचान बनाने का अवसर दिया और आर्थिक आत्मनिर्भरता का रास्ता भी खोला। यहीं से बहस का दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष सामने आता है, आर्थिक स्वतंत्रता। जब महिला स्वयं काम करती है तो परिवार में उसका सम्मान बढ़ता है, वह बच्चों की पढ़ाई पर खर्च कर सकती है, वह दवा खरीद सकती है, छोटे मोटे निर्णय स्वयं ले सकती है
और सबसे महत्वपूर्ण, कम मजदूरी पर अपने काम करने से इनकार भी कर सकती है। कई महिला कार्यकर्ताओं का कहना है कि आज वे निजी ठेकेदारों से साफ कह देते हैं कि नरेगा जितनी मजदूरी से कम पर काम नहीं करेंगी। यानी नरेगा ने केवल रोजगार नहीं दिया, बल्कि स्थानीय मजदूरी बाजार में महिलाओं की सौदेबाजी की ताकत भी बढ़ाई। अब चर्चा उस प्रस्तावित बदलाव की है जिसे लेकर महिलाओं ने आशंका व्यक्त किया है। उनकी चिंता यह है कि यदि भविष्य में व्यवस्था में काम की मांग, काम के चयन और पंचायत स्तर की जवाबदेही कमजोर हुई तो महिलाओं की पंचायत तक पहुंच भी प्रभावित हो सकती है। कुछ महिलाओं को यह भी आशंका है कि यदि निर्णय स्थानीय स्तर के बजाय अधिक केंद्रित हो गए तो गांव की प्राथमिकताओं की आवाज कमजोर पड़ सकती है। हालांकि यह स्पष्ट करना भी जरूरी है कि किसी भी नई व्यवस्था का वास्तविक प्रभाव उसके अंतिम स्वरूप लागू होने के तरीके और नीतिगत प्रावधानों पर निर्भर करेगा। केवल आकांक्षाओं के आधार पर निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। नई व्यवस्था बेहतर होगी या खराब होगी, इसकी वस्तुनिष्ठ समीक्षा उसके लागू होने के परिणाम सामने आने के बाद ही संभव है। यही लोकतंत्र की खूबसूरती भी है। सरकार नीतियां बनाती है, जनता सवाल पूछती है, संगठन अपनी चिंता रखती है और अंततः किसी भी नीति की सफलता का फैसला उसकी जमीनी हकीकत करती है। आज दक्षिणी राजस्थान की महिलाओं ने पूरे देश के सामने एक बड़ा सवाल रखा है। क्या रोजगार केवल आय का साधन है या वह सम्मान, आत्मविश्वास, समान भागीदारी और लोकतांत्रिक अधिकारों की भी नींव है? इस सवाल का उत्तर केवल सरकार या विपक्ष नहीं देगा, बल्कि आने वाले समय में गांव की महिलाएं उनकी बदली हुई जिंदगियां और जमीनी अनुभव स्वयं देंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि यदि ग्रामीण रोजगार व्यवस्था में कोई नया मॉडल आता है तो उसकी सफलता का पैमाना क्या होगा? क्या कोई नई योजना की घोषणा कर देना पर्याप्त होगा या फिर यह सुनिश्चित करना होगा कि महिलाओं को पहले जैसी भागीदारी, आर्थिक सुरक्षा और निर्णय लेने का अधिकार भी मिले? विशेषज्ञों का मानना है कि किसी भी ग्रामीण रोजगार योजना का मूल्यांकन केवल इस आधार पर नहीं होना चाहिए कि कितने लोगों को काम मिला, बल्कि आधार यह भी होना चाहिए कि उस योजना ने समाज के कमजोर वर्ग, विशेषकर महिलाओं के जीवन में कितना सकारात्मक बदलाव लाया। दक्षिणी राजस्थान की महिलाओं का अनुभव बताता है कि नरेगा उन्हें केवल आय का स्रोत नहीं, बल्कि सार्वजनिक जीवन में सक्रिय भागीदारी का अवसर भी दिया। पंचायतों तक उनकी पहुंच बढ़ी, सरकारी योजनाओं की जानकारी मिली और सामूहिक रूप से अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने का साहस विकसित हुआ। हालांकि यह भी उतना ही सच है कि नरेगा वर्षों से कई चुनौतियों का सामना करता रहा है। समय पर भुगतान न होना, काम की सीमित उपलब्धता, प्रशासनिक देरी और कई स्थानों पर भ्रष्टाचार के आरोप जैसी समस्याएं लगातार सामने आती रही। इसीलिए किसी भी नई व्यवस्था का उद्देश्य इन कमियों को दूर करना होना चाहिए। यही कारण है कि इस बहस का केवल पुरानी बनाम नई योजना के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। असली मुद्दा यह है कि ग्रामीण महिलाओं, मजदूरों और गरीब परिवारों के अधिकार और अवसर भी किसी बदलाव के दौरान कमजोर न पड़े। महिलाओं की चिंता यह भी है कि यदि गांव में पर्याप्त काम उपलब्ध नहीं होगा तो उन्हें निजी क्षेत्र में काम मजदूरी पर करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। यहाँ अवसर न तो सामाजिक सुरक्षा होती है और न ही मजदूरों को उतनी पारदर्शिता जितनी की सरकारी योजना में अपेक्षित होती है। दूसरी ओर यदि कोई नई व्यवस्था स्थानीय जरूरतों के अनुरूप अधिक प्रभावशाली, प्रभावी, समयबद्धता, भुगतान वाली और जवाबदेही साबित होती है तो वह ग्रामीण रोजगार को और मजबूत भी कर सकती है। इसलिए किसी भी प्रस्तावित बदलाव का आकलन उसके वास्तविक परिणामों के आधार पर किया जाना चाहिए, न कि केवल दावों या आकांक्षाओं के आधार पर। आज दक्षिणी राजस्थान की महिलाओं ने देश के सामने एक व्यापक सवाल रखा है। क्या विकास का अर्थ केवल नई योजना बनाना या लोगों को निर्णय प्रक्रिया में सहभागी बनाना ही उतना जरूरी है? जब महिलाएं पंचायत में जाकर सवाल पूछती हैं, जब वे अपने अधिकारों के लिए आवेदन करती हैं, जब वे कम मजदूरी स्वीकार करने से इनकार करती हैं और जब वे अपने बच्चों के भविष्य के लिए आर्थिक निर्णय लेने लगती हैं, तब यह रोजगार की कहानी नहीं रहती बल्कि सामाजिक परिवर्तन की कहानी बन जाती है।
इसलिए किसी भी नीति का मूल्यांकन करते समय यह देखना होगा कि उसने महिलाओं को आत्मविश्वास, सामाजिक भागीदारी और आर्थिक स्वतंत्रता को कितना मजबूत किया है। फिलहाल इस मुद्दे पर बहस जारी रहेगी। आने वाले समय में यदि रोजगार व्यवस्था में कोई बड़ा बदलाव होता है तो उसकी सबसे बड़ी कसौटी यही होगी कि क्या ग्रामीण महिलाओं की आवाज पहले से अधिक मजबूत होती है या कमजोर। इसी सवाल के साथ इस विशेष रिपोर्ट को यहीं विराम देते हैं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और फॉलो जरूर करें। नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र यादव।